let it bang, bang. प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो कक्षा 12 के फिजिक्स के पेपर में हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर क्या है और इसकी संरचना के बारे में लिखिए। ये जो क्वेश्चन है हमेशा हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में पूछते हैं। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप आसानी से 5 नंबर अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा पेपर दिया है 2022 के पेपर में भी यहाँ पर हमारा पूछा है 5 का क कि ट्रांसफार्मर क्या है और इसकी संरचना के बारे में लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी संरचना क्या होती है और किस प्रकार ये कार्य करता है। ठीक, तो देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्थिर विद्युत यंत्र है जो ऊर्जा की हानि किए बिना ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकता है। यानी कि हम ट्रांसफार्मर के उपयोग से हम लोग वोल्टेज को कम या ज़्यादा हम लोग कर देते हैं। यानी हम लोग ट्रांसफर का मेन उपयोग इसलिए होता है कि अगर हम लोग को वोल्टेज को या हम लोग जो विद्युत करंट होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो होता है, और देखिए इसका कौन कौन पॉइंट है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हमारा ये ट्रांसफार्मर होता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, आप ये जो हम आपको पॉइंट बता रहे हैं इसको अगर याद कर लेंगे तो आसानी से आप पेपर में इसको हल कर देंगे। अब यहाँ पर ये याद रखिए कि किस रूल पे काम करता है, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। यानी कि ये फैराडे रूल पे काम करता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर धारा की आवृत्ति बदले बिना वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकता है। यानी कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है, जो हमारा विद्युत ऊर्जा होता है, विद्युत धारा होता है, उसकी क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बिना बदले ही वोल्टेज को क्या करता है, ज़्यादा और कम करता है। ठीक, और इसकी क्या क्या पॉइंट है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि इसे स्थिर यंत्र कहते हैं। जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो क्या है, एक प्रकार का स्थिर यंत्र है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। ठीक, उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अगर हम देखा जाए कि ये कितने प्रकार का होता है, तो वोल्टेज लेवल के आधार पर अगर हम लोग ट्रांसफर को बांटे तो ये मुख्यतः 2 प्रकार का हमारा होता है। पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखिए जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसमें हमारा क्या होता है, स्टेप अप लिखा है, इसे ही दिख रहा है कि स्टेप अप, यानी कि हमारा वोल्टेज क्या होगा, इसमें अप होगा। यानी इसमें हमारा वोल्टेज जो होगा कम से ज़्यादा होगा। ठीक, उसी प्रकार बी नंबर जो कह रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसमें जो होता है इस ट्रांसफार्मर का उपयोग जहां वोल्टेज को कम किया जाता है वहां पर हम लोग लगाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये दोनों अगर पूछेगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है या डाउन स्टेप ट्रांसफार्मर क्या है, तो अब आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक, अब आइए इसकी संरचना के बारे में जानते हैं। यानी इसकी कौन कौन से पार्ट होते हैं और इसकी जो आकार होता है या संरचना होता है कैसा होता है। ठीक, तो ये देखिए हमने यहाँ पर आपको ग्राफ बनाया है। पहले ग्राफ से समझ लेते हैं, उसके बाद बताएंगे इसका फंक्शन कैसे ये कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा है ये हमारा एक प्लेट, ठीक, आयताकार जो हमारा क्या होता है, नर्म लोहे का ये होता है क्या, आयताकार पट्टियाँ होती हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक पे एक रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक पे एक रखेंगे तो ये मोटा सॉलिड क्या हो जाएगा, हमारा एक आयताकार बन जाएगा। और यहाँ पर आयताकार जो हमारा लोहे का एक सॉलिड क्या हो जाएगा, लोहा का सॉलिड एक कुंडली टाइप का बन जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, 2 कुंडली यहाँ पर अब बनाते हैं। एक कुंडली आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दिया है जिसको हम लोग प्राइमरी कुंडली कहते हैं, और यहाँ पर ये एक दिख रहा है जिसको हम लोग सेकेंडरी कुंडली कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो प्राथमिक जो कुंडली होता है, प्राथमिक कुंडली में हमारा क्या होता है, हम लोग तार जो होता है, मोटे तार को हम लोग कम लेयर में लपेटते हैं। ठीक, उसी प्रकार द्वितीय कुंडली में जो होता है हम लोग तार जो लगते हैं वो पतला तार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और इसमें हम लोग जो तारों की संख्या जो लपेटते हैं वो मैक्सिमम राउंड में लपेटते हैं। इसमें जो राउंड होता है वो कम होता है, इसमें जो राउंड होता है हमारा ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग आप चित्र बना दीजिएगा पेपर में, आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा। ठीक, तो इसमें अब कौन कौन पार्ट होता है, एक लोहे की पट्टियाँ होती हैं जो
एक पे एक रखी जाती है, फिर इसको दो कुंडली बनाया जाता है। एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं और दूसरे कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। ठीक, अब जो प्राइमरी कुंडली में होता है ये याद रखिएगा, प्राइमरी कुंडली में या किसी एक कुंडली में तांबे के मतलब मोटे तार का इस्तेमाल किया जाता है और एक कुंडली में तांबे का पतले तार का इस्तेमाल किया जाता है। जो पतला तार होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो फेड़े होती है हम लोग क्या करते हैं ज़्यादा रखते हैं, मतलब जो उसको घेरते हैं वो हमारा क्या होता है ज़्यादा नंबर में होता है। और जो मोटा तार होता है उसमें हमारा जो कुंडली जो हम लोग फेड़े देते हैं वो हमारा क्या होता है कम होता है। ठीक, तो इस प्रकार से उसकी क्या होती है संरचना होती है। ठीक, तो आइए इसमें देखते हैं और कौन कौन पार्ट होता है। इसमें नॉर्म लोहे की आयताकार पत्तियां होती है, हमने अभी आपको बताया, जो एक दूसरे के ऊपर रखकर पटली क्रोड का रूप धारण करती है। ठीक, उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें क्रोड में भंवर धाराएं कम उत्पन्न होती है। हम जो पतले पतले पट्टियों का इस्तेमाल करते हैं, इससे क्या होता है जो उसमें जो करंट पैदा होता है, एडी करंट जिसको हम लोग कहते हैं, वो क्या होता है कम होता है। इससे ये फायदा होता है कि जो हमारा विद्युत ऊर्जा है उसकी लॉस जो होती है बहुत कम होती है और आसानी से विद्युत ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक, अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है, इससे क्रोड में भवन धाराएं कम उत्पन्न होती है और विद्युत धारा ऊर्जा की हानि कम होती है। हमने अभी आपको बताया जो विद्युत धारा की जो ऊर्जा होती है क्या होती है कम हानि होती है। ठीक, उसी प्रकार नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट कह रहा है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अब इस प्रकार के पट्टियों द्वारा दो कुंडली बनाई जाती है। एक कुंडली को हम मोटे तार से तथा दूसरे कुंडली को हम लोग क्या करते हैं पतले तार से उसको लपेटते हैं। और जो पतला तार होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं उसकी फेरों की संख्या अधिक रखते हैं और जो मोटा तार होता है उसमें हम लोग फेरों की जो हमारी संख्या होती है वो क्या होती है कम होती है। ठीक, अब इस प्रकार से ये हमारा जो इसकी संरचना है हमारा काम करता है। ठीक, अब हमारा अब आइए हम आपको बताते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए आप चित्र देख रहे हैं, चित्र में जब हम लोग यहाँ से प्राइमरी जो हमारा प्राथमिक जो कुंडली होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं करंट को या वोल्टेज को देते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा प्राइमरी कुंडली हो गया, प्राथमिक कुंडली हो गया, ये हमारा सेकेंडरी कुंडली हो गया। जब हम इसमें वोल्टेज देंगे और करंट देंगे, इसमें जो हमारा तार है क्या है मोटा तांबे का यूज किया है, इसमें क्या है हमारा पतला हुआ है। तो हमने अब यहाँ पर हमने रूल पढ़ा है कि जब भी एक कुंडली में धारा को या करंट को प्रवाह करते हैं तो अगर दूसरी कुंडली को उसके पास में ले जाएंगे तो उस कुंडली में ऑटोमेटिक ईएमएफ हमारा क्या हो जाएगा उत्पन्न हो जाएगा। ईएमएफ मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये हमारा ईएमएफ क्या करता है उसमें करंट जनरेट कर देता है। हमने इस कुंडली में क्या किया है वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, यानी हम लोग इसमें हमने इसमें वोल्टेज दिया है, लेकिन अब इसमें वोल्टेज देने के कारण हमारा जो ईएमएफ है किस कुंडली में उत्पन्न हो रहा है इस वाले कुंडली में। जो क्या होता है उसकी जो दिशा होती है, जो इस कुंडली के जो धारा की दिशा होती है उसके क्या होती है एकदम विपरीत होती है। क्यों? क्योंकि उसी का विरोध करती है। आपने लेंज नियम पढ़ा है, लेंज नियम से क्या होता है जो उसकी धारा की दिशा होती है वो हमारी क्या होती है विपरीत होती है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है प्राइमरी में हमने करंट दिया और सेकेंडरी में हमारा ईएमएफ उत्पन्न हुआ और बिजली जो करंट है इस वाले पार्ट से हमारा प्राइमरी सर्किट से कहाँ चला जाता है इस वाले पार्ट में। और हमारा जो वोल्टेज है उसका क्या अगर लो है तो हमारा हाई हो जाता है, अगर हाई है तो हमारा लो हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है इसका ये मेन फंक्शन है। और यहाँ पर एक सूत्र आप पेपर में लिख सकते हैं। ये जो सूत्र होता है ये सूत्र होता है EP/ES = NP/NS। ये ई जो है हमारा ईएमएफ है, ईएमएफ जो प्राइमरी में उत्पन्न होता है अपान ईएमएफ जो सेकेंडरी में उत्पन्न होता है इक्वल टू होता है नंबर ऑफ जो फेरों की संख्या होती है प्राइमरी में जितना संख्या होता है अपान फेरों की संख्या अपान सेकेंडरी में। ये जो फार्मूला होता है इसी फार्मूला पे हमारा क्या होता है ट्रांसफार्मर जो क्या होता है वर्क करता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है हमने आपको बता दिया कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। अगर इतना आप पॉइंट अगर लिख लेते हैं तो आप बोर्ड के परीक्षाओं में आसानी से 5 नंबर या 3 नंबर का अगर पूछेगा तो आराम से कर ले जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिए ताकि वो भी इसको पढ़ ले जाए। तो ये आप टॉपिक जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Let it bang, bang.